हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया हुआ है, आप भी अगर ट्रिपल सी का स्टूडेंट है और आपका भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाली हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हो, आई मीन अगर आपने कभी इन फ्यूचर, कभी पास्ट में आपने कभी एग्जाम दिया है और किसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम नहीं निकला है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, उनको पता है प्रोसीजर। लेकिन जो अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ट्रिपल सी का एग्जाम अगर आपके पास कंडक्ट हुआ है और आपका भी एग्जाम अगर फेब में है, तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूं कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। तो प्रोसीजर की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पूरा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो चलते हैं, आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहां पे समझाते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट जाना है, यानी जहां पर भी आपका सेंटर गया है। सपोज करिए कि मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है, वो जो मेरा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, वो 9:15 से है। पहली यानी मॉर्निंग के फर्स्ट प्रणाली यानी फर्स्ट सिस्टम में हमारा फर्स्ट फेज में हमारा एग्जामिनेशन है 9:15 पे। तो आपको कोशिश करना है कि जो सेंटर है जहां पे आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, वहां पे आप 8:30 से 8:45 तक के आसपास आप पहुंच जाओ। बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि कोविड का टाइम है और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी के लिए आपको मैं बता दूं कि वहां पे बहुत बड़ा लाइन भी लगेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा वेटिंग एरिया में, तो आपके साथ ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या लेकर के जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको देखिए, अपने साथ 2 बॉयल पेन लेके जाने हैं। फिलहाल आपका एक चीज मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा। अगर आपके मन में अभी भी वहम है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो नहीं, आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम में कंडक्ट होगा। बट आपको पेन लेकर के क्यों जाना है, मैं आपको आगे बताता हूं। क्योंकि आप जब अपने सेंटर पे पहुंचेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो वहां पे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वहां पे आपको एक लिस्ट यानी एक नोटिस मिलेगी। उस लिस्ट में साफ साफ लिखा होगा आपका नाम, आपका रोल नंबर के साथ साथ आपका लैब या फिर कह सकते हो सिस्टम नंबर, किस कंप्यूटर सिस्टम में आपको बैठना है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम नंबर, आपके नाम के आगे एक पासवर्ड दिया होगा, एक आईडी या फिर एक पासवर्ड दिया होगा। तो उस आईडी, पासवर्ड को और सिस्टम नंबर को आप अपने एडमिट कार्ड के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे, या फिर रेयर साइड यानी बैक साइड पे आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो अपने इंस्टीट्यूट यानी जहां पे आपका सेंटर गया, उस सेंटर के अंदर आप जब जाएंगे तो उस पर ऑलरेडी आपको पता होगा किस कंप्यूटर सिस्टम में आपको बैठना है। आप जब कंप्यूटर सिस्टम में बैठ जाओगे तो आपका रोल नंबर और आपका पासवर्ड जो आपको वहां पे सेंटर के नोटिफिकेशन बोर्ड पे आपको मिल जाएगा, वो अपने नोट डाउन करके रखा होगा अपने एडमिट कार्ड पे। वहां पे जैसे ही अपनी आईडी यानी अपना जो रोल नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करके जैसे रजिस्टर करोगे या फिर लॉगिन करोगे, तो आपकी इमेज, जी हाँ, आपकी इमेज आपकी स्क्रीन पे ओपन होकर के आ जाएगी। अब मैंने कहा कि मेरा एग्जाम शुरू होना है 9:15 पे, और अगर आपने अपने सिस्टम पे लॉगिन कर लिया है 9:10 पे, तब भी आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा वो कब होगा, 9:15 पे। यानी आपको 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप वेट करेंगे 5 मिनट। जैसे ही आपके वो 9:15 पे जो एग्जामिनेशन टाइम है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक एग्जाम को स्टार्ट करने का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। और वहां पे जो भी ट्रेनर होगा या फिर जो भी गाइड करने वाले गाइडर्स रखे जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे और आपसे बोलेंगे कि स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके स्क्रीन पे इंटरफेस नजर आ रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार का आपके स्क्रीन पे इंटरफेस आएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं, मैंने आपसे कहा कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाओगे तो उस एग्जामिनेशन सेंटर में आपके पास मास्क लगा होना चाहिए आपके फेस पे। इसी के साथ साथ हो सके तो अगर पॉसिबल हो तो आप एक सैनिटाइजर की शीशी अपने लिए लेके जाना है, छोटा सैनिटाइजर की छोटी सी बॉटल। ये देखिए, आपके केयरफुल के लिए है, आपके लिए है, यानी आप सेफ रहिए। और आपके अगल बगल जो लोग हैं वो कैसे हैं क्या है नहीं पता, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए लेकर के जाइए। सबसे पहली चीज, मास्क आपके पास कंपलसरी है, मास्क होना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज है जो हैंड ग्लव्स होते हैं, यानी हाथ में पहनने वाले ग्लव्स। बहुत सारे सेंटर्स आपको बिना हैंड ग्लव्स के एंट्री नहीं देंगे, तो कोशिश करो कि आप पहले से ही हैंड ग्लव्स लेकर के जाओ। और तीसरी चीज, आपको पता है कि एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना है, तो सभी सारे बच्चों को पता होता है। इसी के साथ साथ आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, वो फिर आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी एक ओरिजिनल आईडी कार्ड। और कोशिश ये करना कि जो आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच किया था, जैसे आधार कार्ड, आधार नंबर, तो अपने आधार नंबर, ओरिजिनल आधार कार्ड को लेकर
लेकर के साथ में जाइएगा। ये सारी चीजें जब आप एंटर कर जाओगे, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करोगे, आपकी इमेज आ जाएगी आपके स्क्रीन पे। जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो देखो ये फाइनली ये इंटरफेस आपके पास आएगा। तो देखो ये इंटरफेस, हाँ एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरफेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रेड एरिया में नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जितना रेड एरिया जो पोर्शन है, इस पोर्शन में किसका मतलब है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 100 क्वेश्चन। वो 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, या फिर और भी टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म टाइप्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है, ट्रिपल सी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अपने ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन के जितने भी पोर्टल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबका मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जरूर वॉच कर लेना अगर आपको डाउट लगता है अभी भी। तो वहां पे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आप जब स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, आपका जो ना रेड सेक्शन है, यानी उनका मतलब है आपने अभी उनको उतने एग्जाम्स को अटेम्प्ट नहीं किया है। और जैसे ही आप एक एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे, जैसा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। ठीक है, दोनों फॉर्मेट अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होगा आपका क्वेश्चन पेपर। तो इजीली पढ़ करके, अब वहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 30 सेकंड के लिए वहां पे टाइमर चलेगा। ठीक है, तो 30 सेकंड के लिए परेशान नहीं होना है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम 90 मिनट तक रुक सकता है, और आपका ओवरऑल एग्जाम 90 मिनट का ही होता है, यानी 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। तो आपको अगर 30 सेकंड का टाइमर चल रहा है तो आपको परेशान नहीं होना कि हमारा 30 सेकंड चला गया तो हमारा एग्जाम क्वेश्चन है वो स्वाइप हो जाएगा या अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, आपको आराम से वेट करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और अच्छे से जवाब देना है। ठीक है, कोशिश करना कि विद इन 30 सेकंड आप अगर कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व तो इजीली कर लेना। अगर कोई नहीं हो पा रहा है तो आप उस पर समय दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कंफर्म आंसर का ऑप्शन लिखा हुआ है, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे ही आपका पूरा 100 क्राइटेरिया फिल हो जाएगा। हाँ एक चीज और, जैसे कुछ बच्चों के मन में ये भी आता है कि अगर जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उनके आगे ग्रीन कलर पंची आ जाएगा। ग्रीन का मतलब ये होता है कि आपका आंसर सही है, नहीं, आप ग्रीन का मतलब ये है कि आप इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके हो। क्लियर, जहां जहां जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे उनके आगे वो ग्रीन सेक्शन आ जाएगा, बाकी सारा पोर्शन रेड कलर का रहेगा। तो कोशिश करना 90 मिनट के अंदर आपने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। कंफर्म आंसर करते करते जब फाइनली आप कंप्लीट कर लोगे, वहां पे एक ऑप्शन देखिए राइट साइड कॉर्नर पे लिख के आएगा फिनिश टेस्ट। ये 2 बार ऑप्शन देगा, एक बार आप फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद एक बार फाइनल फिनिश का ऑप्शन आएगा, 2 बार फिनिश होगा, बाकी वहां की जो टीम होगी वो आपको गाइड कर देगी। तो गाइस यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 फॉर्मेट में आया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके स्क्रीन पर नजर। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, एक चीज़ को और विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी यानी आपकी जो आईडी यहाँ पे लॉगिन होगी तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपकी जो इमेज है वो बन करके आपके जो आपका एग्जामिनेशन पैनल है उस पर आपकी फ़ोटो खुल करके आ जाएगी। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि आप अपना आईडी पासवर्ड डालो और आपका फ़ोटो या फिर आपकी आईडी मैच ना करे। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी हेल्पर होते हैं या फिर जो भी आपको गाइड करने के लिए टीम बैठाई जाती है, आप उनसे ज़रूर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आ रही है। एक चीज़ और, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम देते समय आप कभी सीपीयू से कोई छेड़छाड़ मत करिएगा या फिर सीपीयू में गलती से पैर वगैरह मत मार दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर एग्ज़ाम चलते चलते बीच में किसी कारणवश रुक गया तो फिर आपका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखिएगा। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 90 मिनट आराम से आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और हमारी बहुत सारी वेल विशेस आपके साथ हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपके साथ छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको और डिस्कस कर दूँ। कई बार क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, तो आपको पता है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके बेस्ड होता है ना। तो आपको अगर राइट आंसर पता है, मान लीजिए हमारा राइट आंसर है ए, हमने ए पे टिक किया और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो कई बार कन्फर्म बटन काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो 30 सेकंड का टाइमर चल रहा होता है, जब तक कि वो 30 सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव नहीं कर सकते। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होंगी। अब इतना डिस्कस कर लिया है तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ग्रेड की बात करें तो अगर आप यहाँ पे एब्सेंट हो जाते हो तो आपके रिजल्ट पे ABS लिख के आएगा, और अगर मैं यहाँ पे ए ग्रेड की बात करूँ तो ए ग्रेड के लिए आपको 75 to 84 क्वेश्चन को एकदम सही यानी करेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बी ग्रेड के लिए अगर 65 से 74 के बीच मार्किंग आती है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। सी ग्रेड के लिए 55 to 64 ग्रेड मार्किंग आती है तो यानी मार्क्स आते हैं तो आपको सी ग्रेड। और अगर आपको 50 से 54 के बीच में आपका जो रिजल्ट आता है
तो हम उसमें डी ग्रेड को कंसीडर करते हैं। और सॉलिड यानी एस ग्रेड पाने के लिए आपको 85 टू 100 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप कोशिश करो कि एस ग्रेड को अटेम्प्ट करो, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो फेल वाली की जो कैटेगरी है वो अंडर 50 होती है, यानी 50 के नीचे अगर आपके मार्क्स आए होंगे तो आपके रिजल्ट में एफ लिख करके आ जाएगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी हमारे द्वारा दी गई है ये बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने सारे दोस्तों मित्रों को शेयर करो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिससे भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, अपने एग्जाम में अपने आप को, अपने एग्जाम को अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो गाइज मिलते हैं इसी तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।